हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बेटा आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, आप लोगों का जो पुराना सिलेबस था ना, वो पुराना सिलेबस हटा दिया और नया सिलेबस डाला है। अब इस नए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आज के इस वीडियो में वो सारी बातें मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के सारे डाउटों को क्लियर कर देगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में क्या चेंज किया है, उन सभी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोगों का पेपर कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होते हैं, मिड टर्म कितने का होता है, पासिंग मार्किंग आप लोगों का क्या है, कौन कौन सी यूनिट आप लोगों की चेंज की गई है, पेपर की जो एग्जाम पेपर होता है उसकी रूपरेखा क्या है। इन सभी डाउटों को आज के इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं ना, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल का सब्सक्राइब करने का फायदा बता देता हूं। देखो बच्चों, इस चैनल पर मैं आप लोगों की बीएससी की रेगुलर क्लासेस डालूंगा, जो कि मैंने काफी क्लासेस तो डाल भी रखी है, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, और भी क्लासेज आप लोगों की डालूंगा। उसके अलावा बीएससी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आप लोगों की, वो सभी इंफॉर्मेशन मैं इसी चैनल पे दूंगा। ठीक है ना, इसके अलावा जो आप लोगों के लिए मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, वो मैं राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। नोट्स बच्चों में दोनों मीडियम में दूंगा आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो जिन बच्चों के पास में नोट्स नहीं है हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम के, वो प्ले स्टोर पर जाना, वहां से राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप को सर्च कर लेना, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। ऐप की पहचान ये है कि जब आप प्ले स्टोर पर जाकर राम चतुर्वेदी एकेडमी सर्च करोगे ना, तो ऐप खुल जाएगा और ऐप के जो लोगो होता है ना, उस लोगो पर मेरा फोटो लगा हुआ है। तो उस फोटो से आपको पहचान हो जाएगी कि सरकारी ऐप है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे उस जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, जिससे कि जो भी आपको नोट्स है वो नोट्स मैं वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, और ऐप पर मैं बता देता हूं, आप लोगों के कंप्लीट तो नोट्स हैं, और जितनी भी मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से लेकर जितने भी आप लोगों के 6 सेमेस्टर होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जो भी सेमेस्टर है उनके कंप्लीट तो आप लोगों के नोट्स हैं और कंप्लीट आप लोगों की क्लासेज हैं। तो जब आप ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, और अगर किसी भी तरीका से कोई बच्चे को अगर कुछ पूछना है मेरे से रिलेटेड, तो आप लोग एक काम करना, कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग उस पर कॉल कर लेना, या ऐप में आप लोग कमेंट सेक्शन है वहां पर आप मैसेज कर देना, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सभी बच्चों से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग एक बार मेरे नोट्सों की क्वालिटी देखना, आप लोग नोट्सों की क्वालिटी देखना, मेरे जो बच्चे का रिजल्ट आया है उन बच्चे का आप लोग रिजल्ट देखना और मेरी क्लासेस देखना। हर एक चीज के अंदर मैंने अपनी जान झोंक रखी है। इतनी शानदार तरीके के तो आपके नोट्स मैंने खुद ने बनाकर तैयार की गए हैं कि बच्चे का रिजल्ट हमेशा ही टॉप लेवल पर रहता है। आप लोग एफबी इंस्टा पर जाना मेरे पे, वहां पर आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा लास्ट ईयर में जो बच्चों का दिया है। तो वहां पर आप लोग नंबर देखना कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितनी बढ़िया बढ़िया नंबर दिलाए मैंने बच्चों के। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, और इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा मेन मकसद है उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, पहले एक बार फिर बोल देता हूं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी क्लासेज मिलेंगी आप लोगों को चैनल पर और ऐप पर, पूरे नोट्स मिलेंगे, जो भी बीएससी की इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो सब्सक्राइब करने से ही होगा कि वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी कि सर ने कोई वीडियो डाला है। ठीक है ना, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी 4-5 दिन पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अपने सिलेबस को चेंज कर दिया। थोड़ा बहुत पूरा सिलेबस चेंज किया है, जिसमें
पहले सेमेस्टर का तो पूरा ही सिलेबस चेंज कर दिया, प्रैक्टिकल को भी चेंज कर दिया, और जो इससे पहले जो 4 यूनिट थी ना, उन 4 यूनिटों को भी उन्होंने चेंज कर दिया। क्योंकि पुराने वाले सिलेबस में दिक्कत क्या आ रही थी कि जो पुराना सिलेबस था, क्योंकि आपको पता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर सिस्टम जो लागू किया था वो सन 2023 में लागू किया था। तो 2023, 24 और अब 25 चल रही है, तो 2 सेशन इन लोगों ने क्या किया है, वो पुराना वाला सिलेबस ही रखा था। लेकिन उस पुराने वाले सिलेबस में क्या दिक्कत आ रही थी कि पहले सेमेस्टर के अंदर केवल इनऑर्गेनिक की दे रखी यूनिट और फिजिकल की दे रखी, 2 यूनिट तो इनऑर्गेनिक की थी और 2 फिजिकल की थी। आपको पता है पहले सेमेस्टर में आपकी टोटल 4 यूनिट है, जिनमें से पुराने सिलेबस में क्या था कि 2 यूनिट तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी, पहली और दूसरी, और तीसरी और चौथी जो यूनिट थी वो थी फिजिकल केमिस्ट्री की। मतलब ये हुआ कि पहले सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं था। तो अब की बार इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया है कि अब की सिलेबस के अंदर जो अभी नया सिलेबस दिया है, इसमें आप लोगों का इनऑर्गेनिक के भी यूनिट डाल रखी है, इसमें आप लोगों की ऑर्गेनिक की भी यूनिट डाल रखी है, और इसमें आप लोगों की फिजिकल की भी यूनिट डाल रखी है, जिनमें 2 यूनिट तो आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाल रखी है, 1 यूनिट आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डाल रखी है, और 1 यूनिट आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की डाल रखी है। तो टोटल बात ये निकली कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में आप लोगों के लिए 2 यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, 1 यूनिट आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और 1 यूनिट आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की है। अब वो यूनिट कौन कौन सी है उसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं पेपर की एक पूरा आप लोगों के लिए स्कीम को समझा देता हूं कि स्कीम क्या है। इस स्कीम के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि कितने नंबर का आपका एग्जाम पेपर होता है, कितने नंबर के आपके मिड टर्म होते हैं, जिनको आप टेस्ट बोलते हो, मिड टर्म एग्जाम से पहले जो लगते हैं, ठीक है ना, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, और एग्जाम पेपर में पासिंग मार्किंग क्या है, प्रैक्टिकल में पासिंग मार्किंग क्या है, और मिड टर्म में पासिंग मार्किंग क्या है। इन सभी चीजों के बारे में अभी डिस्कशन करता हूं। तो देखो बेटा, आप लोगों की एक सब्जेक्ट होती है 150 नंबर की। जैसे कि माना कि कोई बच्चा बायो का है, तो बायो वाले बच्चे की टोटल जो होगा ना एक सब्जेक्ट, वो 150 नंबर की होगी। जैसे कि केमिस्ट्री 150 नंबर की, बॉटनी 150 नंबर की, और जूलॉजी 150 नंबर की। तो टोटल पूर्णांक 450 का होगा आप लोगों का, ठीक है ना। और जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक सब्जेक्ट 150 की होगी, 150 की केमिस्ट्री होगी, 150 की फिजिक्स होगी, और 150 की मैथ होगी। तो उनका भी टोटल 450 होगा, ठीक है। अब यहां पर जो डिस्कशन करूंगा वो मैं केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा। मतलब केमिस्ट्री का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज चेंज की गई है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो, पहले बता देता हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये टोटल बच्चों 150 नंबर की है, ठीक है ना। टोटल कितने की हो गई आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट 150 नंबर की। अब ये 150 का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस तरीका से नंबरों में कर रखा है, तो देखो बेटा, जो आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा ना, जिसको आप एग्जाम दोगे, वो पेपर होगा बेटा आप लोगों का 100, वो होगा आप लोगों का 80 नंबर का, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं नंबर, और यहां पर लिख देता हूं पासिंग मार्किंग। पासिंग मार्किंग ये हो गई आप लोगों की पासिंग मार्किंग। तो देखो, जो एग्जाम पेपर होगा ना बेटा, वो होगा आप लोगों का 80 नंबर का, और इस 80 नंबर में से आपकी पासिंग मार्किंग होगी 32 नंबर। 80 में से अगर आप लोग 32 नंबर ले आए तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मिड टर्म की, क्योंकि मिड टर्म ही लगता है आप लोगों का। तो मिड टर्म के अंदर बेटा क्या होता है, आप लोगों का मिड टर्म कितने होगा, 20 नंबर का। 20 नंबर का आप लोगों का एग्जाम से पहले मिड टर्म होता है, और इसकी जो पासिंग मार्किंग है वो है बेटा 8 नंबर। 20 में से आप लोग 8 नंबर ले आओ तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। अब एग्जाम पेपर की बात हो गई, मिड टर्म की बात हो गई। अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्रैक्टिकल की। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का 50 नंबर का, ठीक है। और इसमें जो पासिंग मार्किंग होती है वो होती है आप लोगों की 20 नंबर। प्रैक्टिकल में से 50 में से अगर आप लोग 20 नंबर ले आए तो आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। ये प्रैक्टिकल बेटा 10 प्लस 40 में कर रखा है। 10 प्लस 40 का मतलब समझे, 10 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल के अंदर भी मिड टर्म होता है,
10 नंबर का बेटा आप लोगों का प्रैक्टिकल का मिड टर्म होता है और 40 नंबर की आपकी थ्योरी होती है जो एग्जाम में आप लोगों को करनी होती है प्रैक्टिकल के में। तो ये कौन हो गई आप लोगों की, ये मिड टर्म हो गए और ये आप लोगों की थ्योरी हो गई जो भी आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए ये आप लोगों के, टोटल हो गए आप लोगों के 50 नंबर, ठीक है ना। इसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, इस प्रैक्टिकल के मिड टर्म के लिए 1 घंटा दिया जाएगा आप लोगों के लिए 10 नंबर, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल है ना बेटा, ये थ्योरी, इसके लिए दिए जाएंगे आपको 4 घंटे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के दौरान ये जो थ्योरी होती है आप लोगों की, जो हमको प्रैक्टिकल करने होते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो आप लोगों के लिए कितने हैं, 4 घंटे दिए। अब इस 10 नंबर में से जो मिड टर्म का प्रैक्टिकल होगा उसमें बेटा पासिंग मार्किंग आप लोगों की 4 नंबर है। अगर 10 में से आप लोग 4 नंबर ले आए तो आप इस मिड टर्म के प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। और यहां पर ये जो थ्योरी है, इसी थ्योरी में बेटा जब आप 40 में से 16 नंबर ले आए, ये 40 नंबर की थ्योरी होती है प्रैक्टिकल एग्जाम की, और अगर आप लोग 16 नंबर ले आए तो 16 पर आप लोग पास माने जाओगे, ठीक है। तो यहां पर 40 में से कितने नंबर चाहिए, 16। यहां पर 10 में से कितने नंबर चाहिए, 4, जो हमारा पासिंग मार्किंग होगा। बाकी का प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है उसके लिए 4 घंटे दिए जाएंगे आपको, और जो मिड टर्म है उसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम पेपर है वो आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे। ये 80 नंबर का जो आप लोगों का पेपर है ना, एग्जाम पेपर, ये 3 घंटे मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे, 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर आप लोगों को 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना होगा। और ये जो मिड टर्म है ना बेटा, इसके लिए आप लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटा आप लोगों को मिड टर्म में दिया जाएगा, 20 नंबर का होगा, जिसमें पासिंग मार्किंग आप लोगों की 8 नंबर होगी। पहले तो ये बात बताओ, ये स्कीम है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ये सभी बच्चों को समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। 80 नंबर का आप लोगों का एग्जाम पेपर होगा जिसमें पासिंग मार्किंग 32 होगी। 20 नंबर का आप लोगों का मिड टर्म होगा जिसमें पासिंग मार्किंग 8 नंबर होगी। और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जिसमें टोटल पासिंग मार्किंग आप लोगों की 20 नंबर होगी। प्रैक्टिकल को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 10 में प्रैक्टिकल का भी मिड टर्म होता है और 40 नंबर की एग्जाम की थ्योरी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 1 घंटा दिया जाएगा, पासिंग मार्किंग 4 नंबर होगी, और यहां पर आप लोगों को 4 घंटे दिए जाएंगे और यहां पर पासिंग मार्किंग 16 होगी। तो टोटल मिलाकर 80 और 20 कितने हो गए, 100, और 50 कितने हो गए, 150। टोटल बेटा आप लोगों को होता है यहाँ पर 150, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये जो टोटल होता है ना बेटा, ये हो गया आप लोगों का 150 टोटल हो गया, ठीक है। और मैंने यही बताया, एक सब्जेक्ट आप लोगों की 150 की होती है। यही डिवाइड आप लोगों का बॉटनी में कर रखा है और यही डिवाइड आप लोगों का जूलॉजी में कर रखा है। मैथ वाले बच्चों के लिए मैथ में और फिजिक्स में भी ऐसे ही कर रखा है, आप लोग देख लेना उनका भी। मैं बात यहाँ पर केमिस्ट्री की कर लेता हूँ। पहले तो ये बात होता है सभी बच्चों के समझ में आ गया, ठीक है। अब सब बच्चे बोल रहे हैं ठीक है सर, ये स्कीम तो समझ में आ गई, लेकिन सर एग्जाम में जो हम लोगों से पेपर पूछा जाएगा, जो एग्जाम पेपर होगा, वो एग्जाम पेपर सर हमसे कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि हम तो 12th पास करके आए हैं और पहले सेमेस्टर में आए हैं, हम लोगों को तो कॉलेज का पता ही नहीं है। भाई हमने तो 12th पास करके बीएससी फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में, तो हमको तो सर कॉलेज का कुछ अता पता ही नहीं है कि भाई कॉलेज के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमारी तो पहली साल होगी। तो पेपर सर किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो वो बता देता हूं कि एग्जाम पेपर होगा ना बेटा, वो किस तरीका से पूछा जाएगा, आपको जवाब किस तरीका से देना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको जवाब कितने क्वेश्चनों को देना पड़ेगा, वो सारी चीज मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखो अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों के एग्जाम पेपर की रूपरेखा के बारे में। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, एग्जाम पेपर की रूपरेखा। रूपरेखा स्कीम बोल सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और हिंदी मीडियम वाले बच्चों दोनों के लिए बता देता हूं मैं कि जो आप लोग के नोट्स है ना, वो दोनों मीडियम में है मेरे पास। हिंदी मीडियम का अलग नोट्स है, इंग्लिश मीडियम का अलग है, अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं। जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो चेक करके देख लेना, लास्ट ईयर के पेपर भी डाल रखे हैं, हिंदी मीडियम के नोट्स अलग से डाल रखे हैं और इंग्लिश मीडियम के नोट्स अलग से डाल रखे हैं, ठीक है। एक बार नोट्सों को देखना जरूर, क्योंकि नोट्स की क्वालिटी मुझे नहीं लगता किसी और के बेहतर होंगे, क्योंकि इन नोट्सों को मैंने खुद ने बनाकर तैयार किया है। आप लोग क्लास ले लो और नोट्सों को देख लो, इतने शानदार नंबर आएंगे। केमिस्ट्री का हुआ पालना ही नहीं है आप लोगों को, केमिस्ट्री बहुत सीधी सब्जेक्ट है, डिपेंड करता है सामने वाले के पढ़ाने पर। अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बेहतर पढ़ा रहे हो, बेहतर कंटेंट दे रहे हो बच्चों को,
तो सारी चीज बेहतर होती है, ठीक है ना। रिजल्ट भी आपका बेहतर ही आएगा, जब अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों का, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, एग्जाम पेपर की मैं रूपरेखा बता देता हूं। तो देखो बेटा, एग्जाम पेपर में आप लोगों के दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए इस तरीका से पूछा जाएगा, इस तरीका से आप लोगों का एग्जाम पेपर बनेगा। उसमें ये लिख दिया मैंने पार्ट ए, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो एग्जाम पेपर है ना, वो कितने नंबर का होता है आप लोगों का? 80 नंबर का। अभी बोलिए मैंने, 80 नंबर का तो प्रैक्टिकल, सॉरी 80 नंबर का तो एग्जाम पेपर, 20 नंबर का मिड टर्म, कितने हो गए? 100, और 50 नंबर के प्रैक्टिकल, 150। यही तो बताया है। अब ये 80 नंबर का डिवाइडेशन एग्जाम पेपर में किस तरीका से कर रखा है, वो बोर्ड की तरफ देखिए। एग्जाम पेपर होगा ना बेटा, उसमें एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट आप लोगों को इस तरीका से बी दिया जाएगा। पार्ट ए के अंदर आप लोगों से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल बेटा कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर? टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, और प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा। तो 10 क्वेश्चन पूछे गए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कॉमन सी बात है, आप लोगों का कितने, 10 के कितने हो गए? 20। मतलब पार्ट ए है ना, वो आप लोगों का 20 नंबर का होगा, ठीक है ना। पार्ट ए के अंदर जो है वो आप लोगों का 20 नंबर का होगा। वो इस तरीका से होगा कि पार्ट ए के अंदर आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का कितने का है? 2 नंबर का है। तो कॉमन सी बात है, 10 दूना के 20 हो गए, ठीक है। ये 20 नंबर का पार्ट कौन होगा? आप लोगों का ए। और इसके दौरान जो 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है ना सामने वाला, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब यहां पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट ए के अंदर, और 10 के 10 का आपको जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। और ये जो पार्ट बी है ना बेटा आप लोगों का, ये पार्ट बी है आप लोगों का 60 नंबर का। कितने का है आप लोगों का? 60 नंबर का। पार्ट बी आप लोगों का 60 नंबर का है, और ये 60 नंबर के क्वेश्चन है वो किस तरीका से पूछे जाएंगे कि ये जो 60 नंबर है, इनका डिवाइडेशन कैसे कर रखा है। तो अब ध्यान से समझना, एक बार फिर से बता देता हूं। पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन 10 होंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का होगा, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के 20 नंबर के हो गए, ठीक है। अब टोटल पेपर कितने का है? 80 का। अब बच के कितने? 60। तो पार्ट बी आप लोगों का कितने होगा? 60 नंबर का। अब इनका डिवाइडेशन कैसे कर रखा वो देखिए। देखो बेटा, पार्ट बी के अंदर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोगों की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 4 यूनिट दे रखी हैं। अब वो 4 यूनिट कौन कौन सी हैं अभी डिस्कशन करूंगा, अभी पेपर की रूपरेखा चल रही है। तो आप लोगों के सिलेबस में केमिस्ट्री के में 4 यूनिट दे रखी हैं, और एक यूनिट से आप लोगों से वो 2 क्वेश्चन पूछेगा। किस तरीका से? इस तरीका से, इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऊपर ही ऊपर इस तरीका से लिखी मिलेगी, ऐसे लिख दिया सामने वाले ने जैसे कि यूनिट फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसे लिखी आएगी। पेपर पार्ट बी हो गई, फिर पार्ट बी में इस तरीका से लिखा आएगा यूनिट फर्स्ट, और आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और बीच में लिखा होगा या। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम पेपर में आप लोगों से एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन ही करना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो 1 को कर दीजिए, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों का अथवा में आएगा। अब दोनों में से जो भी आप लोगों से सॉल्व हो रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो उसका चुनाव कर लेना। जैसे किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो उसने क्वेश्चन नंबर 1 को कर दिया, किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो उसने क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया। बात समझ में आ गई ना कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका सीधा सा मतलब तो ये निकलता है कि 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 8। अरे भाई, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 यूनिट से कितने क्वेश्चन हो गए? 8। लेकिन एग्जाम में आपको जवाब सिर्फ 4 का ही देना है।
मतलब एक यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है, अथवा वाला छोड़ देना है। और अगर अथवा वाला कर दिया तो ऊपर वाला छोड़ देना है, एक ही क्वेश्चन करना है। अब ये हो गया आप लोगों की यूनिट फर्स्ट। सपोज करो किसी ने एक को कर लिया, किसी ने दो को, उसी तरीका से फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखी आएगी, इस तरीका से उसके जस्ट नीचे इस तरीका से लिखी आएगी यूनिट सेकंड। फिर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीका से बीच में लगा देगा या। अब किसी को 3 आ रहा है तो 3 को कर देना, किसी को 4 आ रहा है तो 4 को कर देना। फिर इसी तरीका से आप लोगों से यूनिट थर्ड ऐसे लिखी मिलेगी। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर भी या लिखी मिलेगी। इस तरीका से आप लोगों से यूनिट 4 लिखी मिलेगी इस तरीका से, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, बीच में लिखा मिलेगा या। बात समझ में आ गई ना। तो एक यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन ही सेलेक्ट करना है। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए, 8, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ 4 के ही जवाब देने हैं, ठीक है ना। और अब ये जो 60 नंबर है ना, इनका डिवाइडेशन इस तरीका से होगा कि प्रत्येक यूनिट का जो पार्ट बी है वो बेटा 15 नंबर का होगा। जैसे कि ये यूनिट जो फर्स्ट है, इसका ये क्वेश्चन 15 नंबर का है, और इसको करोगे, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यूनिट फर्स्ट है, आप इस क्वेश्चन को करोगे तो भी 15 मिलेंगे, या इसको छोड़ के इसको करोगे तो भी 15 मिलेंगे। मतलब एक यूनिट से 15 नंबर है, ठीक है। इसका भी 15 नंबर हो गया, इसका भी 15 नंबर हो गया, और इसका भी 15 नंबर हो गया। तो 4 यूनिट से जो 4 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करे वो 15 चौकू कितने होते हैं, 60। 60 ये हो गए, और पार्ट ए में 20 ही हो गए। टोटल कितने हो गए, 80। 20 का मिड टर्म हो गया 100, और 50 के प्रैक्टिकल हो गए 150। बात समझ में आ गई बेटा। इस तरीका से ये पेपर की आप लोगों की रूपरेखा होगी। अब सुनो ध्यान से, क्या इसके अंदर ऐसे भी कर सकता है सामने वाला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 1 है तो इसका भी डिवाइड कर सकता है। भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है और 15 नंबर का उसको डिवाइड करना है, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि इस तरीका से क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, ठीक है ना, सामने वाले ने वो 15 नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसमें भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस तरीके से रोमन का, तो भाई यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दिया निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, और 2-2 3-3 नंबर के आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए इस तरीका से रोमन संख्या में, कि भाई माना कि क्वेश्चन नंबर 1 में रोमन के 5 क्वेश्चन पूछ लिए आप लोगों से, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का कर दिया, तो 5 दिया कितने हो गए, 15 हो गए। तो इस क्वेश्चन में भी वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बात आपको पता लग जाएगी, क्योंकि आप लोगों को सारी चीज पेपर में मिल जाएंगी। और पेपर के बारे में बता देता हूं, आप लोगों के लास्ट ईयर के जो पेपर है ना बेटा, वो मैंने ऐप पर डाल रखे हैं। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पर मैंने ऐप की लिंक को लगा रखा है। आप लोग उस लिंक पे जाना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पर पहले सेमेस्टर से लेकर के जो छठे सेमेस्टर तक आपका पूरा सिलेबस डाल रखा है। पहले सेमेस्टर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का और छठे का सारा सिलेबस डाल रखा है। तो आप वहां से उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीका से इनमें भी क्वेश्चन के वो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2, लेकिन जवाब सिर्फ एक का दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी आप लोगों की, यहाँ पर पार्ट बी के अंदर 15। 15 चौकू कितने हो गए भाई, 4 क्वेश्चन करोगे तो 15 चौकू कितने हो गए, 60। 20 का अपना पार्ट ए हो गया 80, 20 का मिड टर्म 100, 50 का प्रैक्टिकल 150, ठीक है। ये हो गई हमारे एग्जाम पेपर की रूपरेखा। चलो ठीक है, और ये बता ही दिया, ये पेपर है 80 नंबर का, वो 3 घंटे में सॉल्व करना है। एग्जाम में आप लोगों को 3 घंटे दिए जाएंगे, और 3 घंटे के अंदर आप लोगों को ये पूरा पेपर सॉल्व करना है 80 नंबर का। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब सवाल ये होता है कि ठीक है सर, ये तो सारी चीजें समझ में आ गई, अब बस सर वो 4 यूनिट जो हम लोगों के लिए दे रखी हैं, यूनिट फर्स्ट में क्या चेंज किया है, यूनिट सेकंड में सर क्या चेंज किया है, यूनिट थर्ड में क्या चेंज किया है, यूनिट फोर्थ में क्या चेंज किया है, सर उन यूनिट को और बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, यही बताने के लिए तो मैं आया हूं, वो 4 यूनिट में आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, जो पुराने सिलेबस की 4 यूनिट थी वो पूरी तरीका से अलग कर दी, कुछ भी पुराना सिलेबस का नहीं है। 4 के 4 यूनिट जो अब डाली गई हैं वो पूरी नई यूनिट है, पुरानी वाली यूनिटों से उनकी कोई लिंक नहीं है। 4 के 4 यूनिट बिल्कुल अलग तरीका से नई डाली गई हैं। वो कौन कौन सी हैं उनको आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो एक काम करता हूं, इसको तो सबको मिटा देता हूं क्योंकि सब बच्चों को समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों सभी बच्चे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वीडियो देख लेना, वीडियो यहीं पर रहेगा तब देख लेना। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो ठीक है, इसको मिटाता हूं और वो 4 यूनिट बता देता हूं।
जो हमारे सिलेबस में दी गई है। तो देख लो। तो देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ यहां पर मैंने आप लोगों के लिए 2 यूनिट लिख दी। एक तो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के, वो लिख दिए। और एक यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए। मेरे पास जगह कम है, इन दोनों को मिटाने के बाद फिर तीसरी और चौथी लिख दूंगा। फिलहाल में आप लोग देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों के लिए क्या क्या दे रखा है। तो देखो बेटा, इस यूनिट फर्स्ट के अंदर हम लोगों के लिए जो टॉपिक दे रखे हैं वो दे रखे हैं। एक तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो एक टॉपिक तो आप लोगों के लिए ये दे रखा है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता। और एक टॉपिक दे रखा बेटा आप लोगों का एस ब्लॉक, ठीक है ना। एक टॉपिक तो आप लोगों का ये दे रखा है, तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आप लोगों से ये एस ब्लॉक का पूछा जाएगा। इस तरीके से या करते हुए अभी मैंने आप लोगों से बताया ना कि एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2, और आपको सिर्फ एक का ही जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों से इसका पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को से इससे पूछा जाएगा अथवा या करते हुए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो इसको कर देना, अगर आप लोगों को एस ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो आप लोग एस ब्लॉक से कर देना। ये आपके ऊपर चॉइस है, 2 क्वेश्चन में से जो भी आपको पसंद आता है, आपको अच्छे से आता है, आप उसको कर देना। बात समझ में आ गई ना। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 टॉपिक है, एस और पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्तता और एस ब्लॉक, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर बेटा यहां पर 3 टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के लिए। पहले टॉपिक के अंदर ये पढ़ना है हम लोगों को पी ब्लॉक के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, मतलब जो भी पी ब्लॉक है आप लोगों का, उसके जितने भी कंपाउंड है, जितने भी यौगिक है उसके, उन सभी की केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक टॉपिक तो आप लोगों का ये हो गया। एक दे रखा है बेटा आप लोगों के लिए अक्रिय गैसों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज। अक्रिय गैसों का रसायन भी हम लोगों के सिलेबस में दे दिया, ठीक है। तो एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया। और एक टॉपिक और ऐड किया बेटा आप लोगों का, वो दिया नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये आप लोगों का बहुत जबरदस्त टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। इसको मैंने ऐप पर इतनी शानदार तरीका से क्लियर करवाया नाभिकीय रसायन कि आप लोग कभी भी नाभिकीय रसायन या जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, उसमें कभी भी डाउट नहीं रहेगा। इतने शानदार तो इसके मेरे पास में नोट्स हैं और इतनी शानदार क्लासेस ले रखी मैंने ऐप पर कि आप लोग देखना तो आप पूरा क्वेश्चन यहीं से टच कर दोगे। ये टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छी तरीका से क्लियर कर रखा है। अक्रिय गैसों का रसायन, इसके भी सारे लेक्चर बहुत अच्छी तरीका से ले रखे हैं। और ये नाभिक रसायन, ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा समझने वाला टॉपिक है। तो इसके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास में और क्लासेज भी बहुत अच्छी लगी हैं। इसके भी नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और इसकी क्लासेज भी मैंने बहुत अच्छी लगी हैं। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन तो इसका मिल जाएगा, एक क्वेश्चन इन दोनों को मिलाकर मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये पसंद है तो इससे कर लेना, ये पसंद है तो आप लोग इससे कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे उससे कर लेना। लेकिन मेरा मानना यह है कि मेरे वाले नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप लोग उनसे नोट्स की क्वालिटी पूछना। और यदि आप चाहते हो तो आप खुद मेरे नोट्सों को एक बार देखना। जब आप खुद अपनी आंखों से नोट्सों को देखोगे तो एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि यार सर ने नोट्स बहुत अच्छे लिखवा रखे हैं, इनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखवा रखी है, जो एक बार पढ़ने से दिमाग में बैठ रही है सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक थे वो बता दिए, ये यूनिट सेकंड के अंदर जो टॉपिक थे आप लोगों के वो बता दिए। चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं और यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के भी टॉपिक लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, देखो बेटा, यहां पर अब आप लोगों के लिए मैंने
यूनिट थर्ड को लिख दिया और यूनिट मैंने फोर्थ को लिख दिया। देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूं इस तरीका से, ये यूनिट थर्ड के टॉपिक है आप लोगों के और ये टॉपिक आप लोगों के यूनिट फोर्थ के हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो यूनिट फर्स्ट के टॉपिक थे और जो यूनिट आप लोगों के सेकंड के टॉपिक थे वो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक थे। यूनिट फर्स्ट आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, यूनिट सेकंड आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, लेकिन जो आप लोगों की ये यूनिट नंबर थर्ड है ये आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दे रखा है आप लोगों के लिए, पहला टॉपिक दे रखा है कार्बनिक रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक टॉपिक तो आप लोगों का ये दे रखा है, ठीक है, और एक टॉपिक दे रखा बेटा आप लोगों का त्रिविम रसायन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसी त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री में भी दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो दे रखा बेटा आप लोगों की प्रकाशिक समाव्यता, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक दे रखी है आप लोगों की ज्यामिति समाव्यता, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो त्रिविम रसायन के अंदर आप लोगों के दो टॉपिक दे रखे हैं, प्रकाशिक समाव्यता और ज्यामिति समाव्यता। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों का यहां से बनता है, फिर अथवा करके इस तरीका से या करते हुए अथवा करते हुए एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों का त्रिविम रसायन से। तो यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो इसको कर देना, ये नहीं हो रहा है तो आप लोग इससे कर देना। मतलब ये हुआ एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही क्वेश्चन का देना है हम लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो यूनिट थर्ड के अंदर एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, एक टॉपिक आप लोगों का ये हो गया, चलो ठीक है। अब यूनिट फोर्थ को देख लीजिए, यूनिट फोर्थ में भी दो टॉपिक दे रखे हैं, पहला टॉपिक दे रखा है गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसमें आपके ये अपकलन समाकलन ऐसी चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। और एक दे रखा है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, इसको आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना, रासायनिक बलगतिकी के बारे में 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब बस वही रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स को थोड़े हायर लेवल से दे रखा है। अब हायर लेवल से कैसे दे रखा है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, लेकिन ऐप पर करवाऊंगा, यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है, लेकिन एक कंप्लीट सिलेबस होता है ना वो बेटा मैं आप लोगों के लिए ऐप पर करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो यूनिट फोर्थ के अंदर दो टॉपिक है, एक तो गणितीय अवधारणाएं, इंग्लिश में इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में इसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमसे गणितीय अवधारणा से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रासायनिक बलगतिकी से पूछा जाएगा, बीच में आ जाएगा या। अगर आप लोगों से इसका क्वेश्चन हो रहा है तो आप लोग इसको कर देना, अगर आप लोगों से रासायनिक बलगतिकी का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो रहा है तो आप इसको कर देना। बात समझ में आ गई ना बेटा। और ये लास्ट वाली जो यूनिट है ना ये फिजिकल केमिस्ट्री की है। तो शुरू की दो यूनिट, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, वो दोनों यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई, यूनिट तीसरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो गई और यूनिट चौथी आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की हो गई। तो तीनों को ही मिक्स कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने पहले सेमेस्टर में। जबकि इससे पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें एक तो दो यूनिट तो इनऑर्गेनिक की थी और दो यूनिट फिजिकल की सी थी, ऑर्गेनिक की नहीं थी। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है कि सिलेबस को चेंज कर दिया है और ऑर्गेनिक की यूनिट को भी डाल दिया। अब पहले सेमेस्टर के अंदर जो भी बच्चा होगा उसको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी, मतलब तीनों ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे। दो यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी पड़ेंगी, एक यूनिट ऑर्गेनिक की पढ़नी पड़ेगी, एक आप लोगों को फिजिकल की पढ़नी पड़ेगी। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और इस तरीका से ये आप लोगों का पूरी स्कीम है, मैंने सारी स्कीम कंप्लीट करवा दी। ये आप लोगों की 4 यूनिट मैंने बता दी कि कौन कौन सी यूनिट आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है। अब देखो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए, जो भी मन में डाउट है ना वो सब कुछ क्लियर कर दिया। आप लोगों के लिए पूरी स्कीम समझा दी, कितने के पेपर होता है, कितने का प्रैक्टिकल होता है, कितने का मिड टर्म होता है, पासिंग मार्किंग क्या है, सब कुछ बता दिया। फिर पेपर की रूपरेखा बता दी कि पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, क्वेश्चनों को डिवाइड करके बता दिया सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो 4 यूनिट आप लोगों के लिए डाली गई है सिलेबस में केमिस्ट्री के में, वो चारों यूनिट मैंने मैं आप लोगों के लिए बता दी। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया। अब सवाल आपका मेरे से ये होता कि ठीक है सर ये तो सब कुछ हमारे समझ में आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर कि ना तो हमारे पास में नोट्स है
और ना ही हम लोगों के पास में क्लासेज है। सर हम कैसे पढ़ेंगे, नंबर कैसे लाएंगे, क्योंकि हम तो 12th पास करके आए हैं, हमें तो कुछ आता पता ही नहीं है कॉलेज के बारे में। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, बेटा आप लोगों की बीएससी की जितनी भी रेगुलर क्लासेज हैं वो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप पर चल रही है। वहां पर इनके सभी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे और उसके अलावा पूरे नोट्स A to Z मिल जाएंगे आप लोगों को। और ये जो लास्ट ईयर के पेपर है ना 23 और 24 का, ये पेपर भी आप लोगों को ऐप पर मिल जाएगा। मैं फिर सब बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मेरे वाले नोट्सों को एक बार बेटा आप देखना जरूर, आपके खुद के समझ में आ जाएगी कि सर अपने नोट्सों की तारीफ क्यों कर रहे थे। क्योंकि सर का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, बीएससी का जो भी रिजल्ट है सर का बेस्ट रहता है। और आप जब नीचे तक पूरे यूट्यूब तक पहुंचोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पुराने वाले बच्चों का रिजल्ट सर ने कैसा दिया है। आप सोर्स में जाकर देख लेना, ठीक है ना। आप लोग प्लेलिस्ट मैंने आपकी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट को चेक करना, कम्युनिटी को चेक करना जहां पर पोस्ट वोस्ट डालते हैं, सबको चेक करके देख लेना बेटा, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि लास्ट वाले बच्चों का रिजल्ट किस तरीका से। तो उसी तरीका से आप लोगों को स्कोर करना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और बीएससी को ऐसे हंसी मजाक में मत निकाल देना बेटा, यहीं से आप लोगों की लिंक बनेगी, बेसिक क्लियर होंगे। इसलिए बीएससी को मजाक में मत करना, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन भी देने हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके कंपटीशन दोगे और यहीं से कमजोर कर ली तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बीएससी को बिल्कुल समझ समझ के कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐप का कमेंट सेक्शन अलग है, वहां पर आप लोग दे सकते हो। कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर मैंने आप लोगों के लिए दे रखा है, वहां पर आपके लिए सारी सुविधा मैंने उपलब्ध करवा रखी है। बस आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी का आपका भाई आपके साथ है। ठीक है बच्चों, फिर आज का वीडियो तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर मिलता हूं फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।